राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में और जितना हो सके वो परिवहन के माध्यम से मुमरा के लोगों की, थाना के लोगों की सेवा करने में जुटे हुए हैं। साथ में सब परिवहन के सदस्य और चेयरमैन भी हैं। सब लोगों का काम ही है कि आने जाने के लिए जो सुविधा होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए, परवटने वाली होनी चाहिए, किसी को ज़्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि इसका फ़ायदा बहुत लोगों को होगा। बिना हमें जानकारी दिए हुए रेलवे ने हमारी जगह ली है। अच्छा, गोसावी साहब ने उसके ऊपर काम शुरू किया है, जल्दी वो हमको जगह हम अपने काबू में ले लेंगे। सर यदि अच्छा है, जो जिन्होंने थे उन्होंने भी काम किया था, ऐसे कोई काम की तुलना नहीं की। सर एक मिनट, यौम पैदाइश के मौके पे हम दोनों की एक चाहत थी कि कुछ ऐसा खिदमत खल्क करें जो आवाम के लिए एक ऐसा सराहनीय काम बने कि वो लोग सराहना करें इस काम की कि जिसकी उनको ज़रूरत है। मंडी और मुमरा का भाई बहन का रिश्ता है, मीरा रोड का और मुमरा का भाई बहन का रिश्ता है, डोंबिवली दीवा का मुमरा का भाई बहन का रिश्ता है, मुंबई का भी भाई बहन का रिश्ता है। कहीं ना कहीं हमें ये एहसास हो रहा था कि मुमरा से ये बसें चलाई जाए। मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारे चेयरमैन साहब को और ख़ास करके हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब को, हाउसिंग मिनिस्टर, जिनकी प्रयासों से, जिनके सपोर्ट से आज उनका एक सपना भी था कि मुमरा कौसा से ऐसी बसें चलाई जाए। तो हम उनके एक सिपाही हैं, जो हम परिवहन में काम कर रहे हैं, तो हम उन्हीं के नेतृत्व में काम करते हैं। और आज जो ये काम हुआ है, उस काम के अंदर मुझे बहुत खुशी है कि हम लोगों के यौम पैदाइश के मौके पे एक सराहनीय काम इस तरीके से हुआ है। हमारे चेयरमैन साहब भी यहाँ मौजूद हैं, जोशी काका। जब भी उनसे हमने मुमरा कौसा की समस्याओं को उनके सामने रखा है, उन्होंने हमेशा मुमरा कौसा से प्यार किया। चेयरमैन है तो भी कल आनंद दीघे साहब के साथ जब से वो रह चुके हैं, हमारे तो सामने वो पिताजी की उम्र के हैं, लेकिन इस उम्र में भी जो वो काम करते हैं वो सराहनीय काम है। हम लोग मेरे सामने मौजूद हैं वो, मैं एक बात कहना चाहता हूं आपके सामने, उनसे मांग भी करता हूं कि सर मुझे आपने वोल्वो बस देने की मुंबई के लिए एक, सर मेरी विनती को आपने सुना है, आपने 15 डेज़ के अंदर सर देने के लिए भी कहा है। मैं आपके सामने सर से मांग करता हूं कि मुमरा कौसा से ऐसी बस चलाई जाए मुंबई के लिए, जो सर ने हमने वादा किया है। और आज जन्मदिन मनाने का तरीका सिर्फ पटाखा फोड़ करके नहीं होता, जन्मदिन मनाने का तरीका वो होर्डिंग लगा करके नहीं होता, जन्मदिन मनाने का तरीका बुके लेकर के नहीं होता। जन्मदिन का तरीका वो है जो आज मैंने और शानू पठान ने, हम लोगों ने ये सोच करके ये तय किया कि गरीबों की भलाई के लिए, आवाम की भलाई के लिए जितना अच्छा हो सके उतना काम करें। आज देखिए अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन काफ़ी, मैं अभी मेरे मुंह से कहना नहीं चाहता, लेकिन मेरे इन तमाम साथियों को, हम लोगों के जो साथी हैं, मैं उन तमाम साथियों को, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उन सिपाहियों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, जिन्होंने आज पूरे मुमरा कौसा ही नहीं बल्कि एम गेट के अंदर भी आप देखेंगे तो ब्लैंकेट का, राशन का, कैम्प का, आधार कार्ड का मुमरा कौसा में हर गली गली के अंदर उन्होंने इसका आयोजन किया है। गरीबों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। कल रात में 12 बजे जाकर के सर हम लोगों ने गरीबों की बस्तियों में जाकर के सर हम लोगों ने फुटपाथ के ऊपर जो लोग सोए हुए हैं जाकर के हमने, शानू भाई ने और हमारे तमाम साथियों ने जाके उन्हें कंबल से उड़ाया, जो ठंडे में लोग परेशान हैं। और हमारे परिवहन के साथी बालाजी काकड़े साहब, प्रकाश पाटिल जी, मोहसिन शेख और तमाम हमारे 12 साथी, हम लोग इंशाअल्लाह ताला अपने परिवहन समिति को जितना बेहतर हो सके उतना फ़ायदा पहुंचाएंगे और परिवहन समिति से के माध्यम से आवाम को फ़ायदा पहुंचाने का इंशाअल्लाह ताला डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब के नेतृत्व में पूरा काम किया जाएगा। देखिए, रूट भिवंडी और मीरा रोड, डोंबिवली, मुंबई, ये सभी रूट पे चलाई जा रही है। लेकिन साथ फख्र की बात है कि आज जो परिवहन का जो खाका, परिवहन से हम कई चीज़ों में पिछड़े हुए थे, लेकिन हमारे शमीम भाई आने के बाद वो जो हमारा पिछड़ावापन है आज वो बराबरी में आ रहा है। और हमारे अध्यक्ष जी भी यहाँ पे परिवहन है, माननीय जितेंद्र अवाड साहब के मार्गदर्शन में, जो हम दोनों ने हमारे जन्मदिन के अवसर पर हमेशा के नहीं कटआउट, बर्थडे केक और ये सभी चीज़ों से परहेज किया है। और हम ये चाहते हैं कि हमारे कार्यकर्ता, हमारे साथी, हमारे पार्टी के लोग जो हमारे इस पैसे को जो खर्चा करते थे, वही पैसा लोगों की भलाई में खर्च किया जाएगा। मेडिकल कैंप लगाए गए, आधार कार्ड कैंप लगाए गए, राशन किट बांटे जा रही, सैनिटाइजर और मास्क के सेफ्टी किट बनाई गई है।
जो पूरे शहर में कल रात 12 बजे से शुरू हुआ है। 8 तारीख की रात 12 बजे से अलग अलग जगहों पे लोगों की भलाई के कैंप लगाए गए। इंशाल्लाह ताला हमें यकीन है और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे कार्यकर्ताओं के कि उन्होंने मुमरा कौसा के शहर में लोगों की भलाई के लिए ऐसे अलग अलग जगहों पे कैंप लगाए। यही बंदर सर्कल पे अगर आप देखते रहे होंगे तो वहाँ पे एक मंडप लगा हुआ था जिसमें धूप से और पानी से बहुत लोगों को समस्याएं होती थी। मैं मुबारकबाद दूंगा हमारे मुकामी नगर सेवक राजन किनी जी को, हमारी भाभी अनीता किनी जी को कि वहाँ पे उन्होंने मंडप लगा दिया था। लेकिन मैंने चेयरमैन साहब से उसकी विनती किया, चेयरमैन साहब ने उसका परमिशन दिया कि हाँ वहाँ पे उसकी ज़रूरत है। लेकिन वहाँ पे आप देखेंगे तो हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के निधि से, एमएलए निधि से वहाँ पे एक जिम बनाया गया था। उस जिम को ही हमने बात करके चेयरमैन साहब से बात करके हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब से उस जिम को हम लोगों ने बस स्टॉप बना दिया और इतना खूब बनाया खूबसूरत बस स्टॉप कि शायद पूरे भारत में कहीं ऐसा नहीं होगा कि बस स्टॉप भी होगा, बैठने का चेयर भी होगा और हम जाएंगे तो जाके जिम करते हुए बस में बैठ के सीधा निकल जाएंगे। ऐसी फैसिलिटीज देने का पूरा काम हमारे चेयरमैन साहब और मैं मुबारकबाद दूंगा हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब को, इतना सराहनीय काम हुआ। मैं ये मुमरा जो शहर है मेरे लिए ये अपना शहर मैं समझता हूँ, क्योंकि धर्मवीर दिघे साहब के समय से राजन किनी साहब के पास और बाकी के जो लोग हैं वहाँ, यहाँ तक के इफ्तार पार्टी में मैं बहुत बार यहाँ आ चुका हूँ और मुझे मुमरा शहर से यहाँ की दिक्कतें क्या है इसकी मुझे पूरी तरह से कल्पना है। इसीलिए जब शमीम खान साहब ने कहा कि यहाँ परिवहन सेवा जो है उपलब्ध कराई जाए तो हम लोग ने हमारे आपस में बैठ के, जैसे कि शमीम खान साहब है, प्रकाश पाटिल साहब है, हमारे बालाजी काकड़े साहब है, हम लोग ने सब बैठ के ये तय किया कि किस तरह से किया जाए। मैं आपको सीधी तरह से बताना चाहता हूँ साहब, बस की सुविधा जो है उपलब्धता वो 467 टोटल है कागज के ऊपर जी, लेकिन 230 245 ही हमारे पास है जी, क्योंकि यह नादुरुस्त स्थिति में है, भंगार की स्थिति में है। इसलिए हम लोग ने आदरणीय पालक मंत्री जी से दरख्वास्त की और उन्होंने तुरंत किया कि 200 बसेस हमारे परिवहन सेवा में उपलब्ध हो जाएगी। अभी जहाँ तक के 200 बस उपलब्ध हो जाएगी तो सब जगह में सुविधा अच्छी से हो जाएगी। हम लोग नई बस देंगे और वो भी एयर कंडीशन बस सब चलेगी। लेकिन अभी जो आपने सवाल पूछा है मुझे कि मुंबई के लिए जो बस चलानी है उसके बारे में शमीम खान साहब ने बताया था कि मुमरा से लेके सीधा मंत्रालय बस चलनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई कि 30 बस हमारे पास वॉल्वो कंपनी की है, उसमें से 9 बस चल रही है, 21 बस नादुरुस्त स्थिति में है, उसको मरम्मत की ज़रूरत है। वो मरम्मत के लिए स्पेयर पार्ट, टायर वो मंगाए हैं, अभी आ जाएंगे। जैसे उपलब्धता हो जाएगी पहली बस 9 के बाद में जो 10वां नंबर लगेगा वो मुमरा के लिए रहेगा।